आप हमें जानते हैं। आज हम इस विषय में बात करेंगे टाइप्स ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार कितने प्रकार होते हैं। क्योंकि रिसेंट में देखा गया है कि कुछ आयोग के द्वारा, ठीक है, ये बेसिकली ये काम मीडिया कर्मी का होता है कि जब किसी भी का रिजल्ट आता, आयोग का यूपीएससी का रिजल्ट आ जाता हो या स्टेट पीसीएस का रिजल्ट आता हो, किसी भी स्टेट पीसीएस का, तो जो दो चार लड़का ऐसा अपने आप को दिखाता है बैकग्राउंड से कि हम इतने हम्बल बैकग्राउंड से थे, हम इतने गरीब बैकग्राउंड से, हम कहाँ सोते थे, कहाँ वॉशरूम जाते थे, कहाँ खाते थे, ये हर इमेज को मीडिया वाला दिखाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बिहार लोक सेवा आयोग भी ऐसा करने लग किया है। ये असंवैधानिक है और कैसे है ये हम किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आज हम बात करें डॉक्टर कलाम के बारे में, जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे थे, कलाम साहब के बारे में। और हमने जो पढ़ा है करप्शन के बारे में, और क्या कहते हैं, जो किताबों में हमने पढ़ा है, इथिक्स की किताबों में, अन्य किताबों में, आप भी जानते होंगे आजकल एक नया करप्शन चला है, ईएमआई करप्शन। आप कहेंगे भाई ये क्या होता है? नहीं होता है, बिल्कुल होता है ईएमआई करप्शन। भाई आपको ईएमआई पे नौकरी मिलती है कैसे? मैं बता रहा हूँ ना, मेरे बहुत सारे संपर्क के लोग हैं जो पूरा इंडिया में कहीं ना कुछ काम करते रहते हैं। उनका नाम लेना उचित नहीं, उस आयोग का नाम लेना उचित नहीं है, ठीक है। लेकिन ईएमआई करप्शन कि आप एक होता है, देखिए कितने तरह से नौकरी दी जाती है, वो हम आज इसमें एक्सप्लेन करेंगे। जो हम्बलनेस बैकग्राउंड दिखाया जाता है ना, वो क्या है, उसका हकीकत क्या, उसकी सच्चाई क्या है, वो हम आज आपको बता रहे हैं। तो ईएमआई नौकरी ये होता है कि आपको ईएमआई पे ना एसडीएम डीएसपी का भी पद मिल जाएगा कि आप छोटा सा टोकन मनी दे दीजिए 1 लाख 2 लाख का, और आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया कि भाई 2 साल 3 साल या 4 साल का 2.5 साल का जो भी हो, पेमेंट जो वेतन आएगा वो हम नहीं लेंगे, या इतना वेतन आपको देते रहेंगे। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं होता है, कैसे हम बता रहे? क्योंकि हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा सेटिंग किया हो, तो वो सेटिंग ऐसा करता है ना कि जो जिसको पैसा पहुंचाना होता है, तो जो मीडिएटर होता है ना बीच में, मीडिएटर उस व्यक्ति को पैसा पहुंचा देता है, और जो अभ्यर्थी है ना उससे मीडिएटर पैसा लेते रहता है। तो ईएमआई सिस्टम पे भी नौकरी। और फिर उसके बाद क्या किया जाता है, आयोग के द्वारा ये बताया जाता है कि देखिए कितने हम्बल बैकग्राउंड के लड़कों का हुआ है, ये बहुत गरीब लड़के का हुआ है। फिर आपके पास सवाल का जवाब नहीं होता है। जो धांधली करप्शन का आरोप लगा है, एक छात्रों से आपको बात करने का समय नहीं है, आप बात नहीं कर पाते, लेकिन हम्बल बैकग्राउंड आप दिखा रहे, इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं, और आप उस वीडियो के नीचे कमेंट में जाके पढ़ सकते हैं। तो ये तो एक टाइप का करप्शन हो गया, ईएमआई पे मिला गवर्नमेंट जॉब, ये एक टाइप का। दूसरा टाइप का करप्शन होता है कि आपके पिताजी अमीर, अभी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का एक टिप्पणी था कि जो पेपर लीक है ना, वो पेपर लीक आत्महत्या, हत्या से भी बड़ा अपराध है, इस तरह वो टिप्पणी था। दूसरा होता है कि यदि आपके पिताजी अमीर हैं, पैसे वाले हैं, तो एक मुश्त चुका दिए, 1 CR 1.5 CR या 70 लाख 80 लाख जो भी होता है, वो एक बार में चुका दिए, फिर आपको आराम से नौकरी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सेकेंड टाइप ऑफ करप्शन होता है, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ करप्शन क्या होता है कि कुछ मनी, कि जैसे मान के चलिए कि 1 CR में बात हुआ कि 1 करोड़ में आप मिल जाएगा, सेट हो जाएगा, 1 करोड़ में आपको ये पद मिल जाएगा। तो 50% मनी काम होने से पहले दिया जाता है और 50% मनी काम होने के बाद दिया जाता है। ये होता है थर्ड टाइप ऑफ करप्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है, जैसे देखेंगे आप सिविल सेवा के एग्जाम में, तो प्री मेंस और इंटरव्यू होता है, तो कई स्तर पे भी लेयर के हिसाब से, जैसे आप ईडी का जब ये पढ़ेंगे ना मनी लॉन्ड्रिंग, तो मनी लॉन्ड्रिंग में एक ऑप्शन आता है लेयरिंग। पैसा को इतने लेयर में बांट दो कि पकड़ ही नहीं पाता कि मनी लॉन्ड्रिंग था कि ओरिजिनल पैसा था। तो ये होता है लेयरिंग। प्री के स्तर पे कुछ होता है, मेंस के स्तर पे कुछ होता है, और इंटरव्यू का स्तर पे होता है। तो ये थर्ड टाइप ऑफ करप्शन है, ठीक है। अब कहेंगे क्या कि फोर्थ टाइप ऑफ करप्शन क्या होता है, शादी। मेरा एक हरियाणा का दोस्त है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये सच घटना, मेरा हरियाणा का दोस्त है, तो उन्होंने मुझे कहा था कि किस लोक सेवा आयोग में था, ऐसा हम ये नहीं बताएंगे आपको। बोला था कि मुझे ये ऑफर मिला था कि आप ना मैं आपको पीसीएस क्वालिफाई करवा दूंगा, लेकिन मेरा शर्त है कि आपको मेरे बेटी से शादी करना पड़ेगा। तो ये एक फोर्थ या फिफ्थ जो भी होगा आप गिन लीजिएगा, ये उस टाइप का करप्शन है कि आपको आपका सिलेक्शन दिया जाएगा, लेकिन आपको फिर ये शर्त होगा कि आप हमारे बेटे से शादी करेंगे, और यदि लड़की है तो उसके लिए ये शर्त होता है कि आप हमारे बेटे से शादी करेंगे। इस टाइप का भी करप्शन चलता है, और इस आधार पे भी लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन उसके बाद क्या क्या आता है कि ये बात आती है निकल के सामने कि नहीं, बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आया था, ये बहुत गरीब था ये बच्चा, देखिए पढ़ के मेहनत से हुआ है। आपका जो लेजिटिमेट सवाल है, जो लेजिटिमेट कंसर्न है, उसको एड्रेस नहीं करेगा कि धांधली हुई है नहीं हुई है, एसओपी है आपके पास, एडिटिंग हुआ है नहीं हुआ है, ये इस पे कोई जवाब नहीं आएगा। लेकिन हम्बल बैकग्राउंड आपको दिखाया जाएगा।
अब देखिए, अब हम कुछ स्टेट की बात करते हैं, जैसे ऑल ओवर इंडिया ले लीजिए और विशेषकर उसमें बिहार ले लीजिए, क्योंकि जो बिहार के हमारे भाई बहन अभ्यर्थी हैं और अभिभावक है वो इस बात को बहुत बेहतर समझेंगे। क्यों? मैंने देखा है बिहार में कि आप देखिए मैक्सिमम जो लोग हैं ना बिहार के, वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से है। और ग्रामीण पृष्ठभूमि से मतलब कि उसका कहीं ना कहीं लिंक जो है वो खेती किसानी से जुड़ा हुआ है। वो या उनके फादर या उनके ग्रैंड फादर दादाजी डायरेक्ट कहीं ना कहीं खेती किसानी से जुड़ा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप ये क्लेम कर सकते हैं कि हम बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन बिहार में जिसके पास 4 बीघा 5 बीघा 6 बीघा जमीन है ना, वो भी झोपड़ी में रहता है। ठीक है, मतलब सभी नहीं, और लेकिन मैक्सिमम झोपड़ी वाले के पास, ये सेंटेंस को आप थोड़ा उलट दीजिए कि मैक्सिमम जो लोग झोपड़ी में रहते हैं उसके पास भी जमीन है बिहार में अच्छा खासा, ऐसा नहीं कि जमीन नहीं है। तो अभी देखिए बिहार में भारत सरकार कितने सारे, और बिहार सरकार का भी जो आप जानते होंगे कि ऐसा नहीं कि 4 बीघा 5 बीघा जमीन है लेकिन नॉर्मल घर में टीन का छपड़ी देके लोग रह रहे हैं। ये बिहार का कल्चर है, मुझे लगता है ये कल्चर है बिहार का। ठीक है, समझ गया। तो उसमें क्या होता है कि बिहार में आप देखिए कितने अभी हाईवे प्रस्तावित हैं कि नहीं है, आप ये बताइए। कितने सारे बिहार सरकार का, भारत सरकार का रेल नेटवर्क और हाईवे रोड ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रस्तावित है। तो आप देखिए जब आपके जमीन के बगल से हाईवे गुजर गया तो आप देखिए अचानक से किसी से पूछिएगा, बिहार में तो आप जानते हैं कि पिछले 2-4-5 साल में, 7 साल में, 10 साल में, 10 साल थोड़ा ज़्यादा हो गया लेकिन 5-6 साल में बिहार में लैंड का रेट बहुत अधिक बढ़ा है। जमीन की कीमत बिहार में बहुत तगड़ी बढ़ी है। यदि किस्मत सपोज कि आपका कहीं जमीन है और बगल से यदि हाईवे प्रस्तावित है या गुजर गया या निकलने वाला है, तो सोचिए आपकी जमीन की रेट कितनी अधिक हो जाएगी। और आप खुद देखिए बहुत सारे ऐसे शहर में जमीन का रेट कितना अधिक तेजी से भागा है, आप जानते हैं। तो भाई यदि वो अपने रोड से अक्सर उसके पास सपोज कीजिए 1 बीघा जमीन है, तो 1 बीघा जमीन लड़का क्या हुआ, बहुत हम्बल बैकग्राउंड का हुआ। अगर उसको कहेंगे तो जो मतलब क्या लघु किसान हो गया या सीमांत किसान हो गया, 1 बीघा मात्र जमीन है, लेकिन उसमें से वो यदि हाईवे साइड का 2 कट्ठा जमीन बेच दिया ना, तो 1 करोड़ या 70, 80, 90 लाख के आसपास तो आ जाएगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए 1 कट्ठा और बेच दे कि नहीं बेच दे, तो फिर वो पैसा क्या करता है, वो क्या खर्च करता है नहीं करता है, तो वो जाने, ये सब जांच का विषय, मुझे नहीं पता। बट ये कहना कि बिहार में जो है बहुत हम्बल बैकग्राउंड के पास एक कहावत है ना, आपसे गुदरी का लाल, आप सुनेंगे गुदरी का लाल। तो बिहार में बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो गुदरी के लाल हैं, उनके पास धन संपत्ति तो बहुत रहता है लेकिन वो शॉप नहीं करना चाहता। आप देखेंगे बिहारी का ये कल्चर, वो शॉप नहीं करता कभी। हाँ, पैकेट में 50,000 रुपया है लेकिन एकदम कंधे पे गमछी, सर में मुराठा बांध के रहेगा, लगेगा कि कितना नॉर्मल आदमी है। और यदि उससे बात कीजिए तुरंत 50,000 रुपया निकाल देगा, गाय खरीदना है, भैंस खरीदना है, कपड़ा खरीदना है, जमीन खरीदना है। मैं ऐसे ऐसे आदमी को जानता हूँ ना यार, मैं देखा हूँ सामने से कि सिंपल गंजी, एक धोती, अंकल या बूढ़े टाइप के, दादा टाइप के, एक गमछी पहने हुए हैं, और जमीन का बात करने आ गया, तुरंत एकदम इधर बटुआ में हाथ निकालो, 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया गन दिए कि ये टोकन मनी रखिए फिर बाद में पैसा दे देंगे। तो ये हमारे बिहार का कल्चर है। ठीक है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई जो लेजिटिमेट सवाल है कि धांधली हुई कि नहीं हुई, एसओपी कहाँ है, एडिटिंग हुआ कि नहीं हुआ, इसको कैसे मार्क्स दिया गया, कितना दिया गया, तो यदि आपको इतना ही शौक है तो भाई ये हमने बताया टाइप्स ऑफ करप्शन, तो आप उसका कॉपी भी बाहर कर दीजिए ना। तो बिहार में कई टाइप्स ऑफ करप्शन है। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ जो अमीर, मतलब करप्शन करने के लिए सिर्फ अमीर बाप का ही बेटा होना चाहिए था, उसी के पास सिर्फ पैसा होता, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम कई लोग, तो मैंने क्या कहा, आजकल सबसे जो ट्रेंड चला ईएमआई पे नौकरी दी जाती है, तो इसीलिए। और दूसरी बात, अब हम जो, तो ठीक है अगर ऐसा है कि मान के चलिए कि नहीं हुआ है इस तरह का बात, ठीक है, मैं कोई आरोप नहीं, मतलब एक बात है कि नहीं हुआ इस तरह का बात, तो जितने विद्यार्थी सेलेक्ट हुए हैं बिहार लोक सेवा आयोग में, तो सभी का ये डाटा जारी किया जाए कि इस मंथ से लेके इस मंथ के बीच में इस 2000 अधिकारियों में से किन्होंने अपना जमीन बेचा, वो पैसा कहाँ पे खर्च किया। वो हो सकता है वो अपने जरूरत के लिए जमीन बेचा होगा, हम नहीं कह रहे हैं कि करप्शन के लिए, नहीं, जरूरत के लिए जमीन बेचा होगा, ठीक है, और जरूरत के लिए खर्चा किया होगा, ये पॉसिबल है, संभव है। तो फिर आप डाटा निकलवा लीजिए। जब आप कह रहे हैं कि हम्बल, ये कैसे विश्वास कर सकते हैं कि ये हम्बल बैकग्राउंड का लड़का है, गरीब है, तो 2 कट्ठा जमीन नहीं होगा, 2 कट्ठा जमीन ये नहीं बेच सकता है, ये बताइए। या ईएमआई पर सिस्टम नहीं हो सकता है, ईएमआई पे कि हाँ ठीक है अभी कर दीजिए बाद में पैसा देंगे, ये नहीं हो सकता, ये बताइए, ये भी तो पॉसिबल है ना, और ये हो रहा है। तो इसीलिए मुझे लगा कि टाइप्स ऑफ करप्शन को, चूंकि मुझे इस बात का इंतजार था, मुझे था कि जब 69 का रिजल्ट आया था तो उस समय बताया गया था कि आंगनबाड़ी वाली का बेटा टॉप किया। अरे भाई बिहार में आंगनबाड़ी जो मैं नौकरी करते, क्या उसके पास 1 बीघा 2 बीघा जमीन नहीं है, वो अपना 2 बीघा 2 कट्ठा 3 कट्ठा जमीन नहीं बेच सकती है क्या? तो ये कौन सी बात? कोई भी आप बिहार में जाके देखिए, किसी भी गार्जियन साहब जाके पूछिए, बोलिएगा कि आपके बेटा को इतना बड़ा पद मिल रहा है, कहेगा कहीं से भी हम पैसा व्यवस्था करके दे देंगे, जमीन बेच देंगे। मैंने मैक्सिमम देखे ना बिहार में, जो गांव जो हमारा बिहार है, जब हम वहाँ पे लड़की की शादी होती है, बहनों की शादी होती है, जमीन बेचा जाता है अक्सर, कि नहीं बेचा जाता है? तो भाई जब बेटी के शादी के लिए लोग जमीन बेचते हैं, तो नौकरी के लिए क्या जमीन नहीं बेच पाएंगे?
और बिहार में ये बताइए, तो फिर डाटा जारी कीजिए भाई, बीपीएससी डाटा जारी करे कि नहीं देखिए इस लड़का के पास मात्र 1 कट्ठा ही जमीन था, बसने के लिए ही जमीन था। ये भी डाटा तब आपको जारी करना चाहिए था। हम कैसे विश्वास कर ले कि हम्बल बैकग्राउंड का है? घर के फोटो से हम्बल बैकग्राउंड होता है क्या? गुदरी का लाल भी होता है भाई। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी भावनाओं को समझ गए होंगे। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, सिर्फ टाइप्स ऑफ करप्शन मुझे एक्सप्लेन करना था कि कितने टाइप के करप्शन होते हैं, कि बेटा शादी कर लीजिए, बेटे शादी कर लिए, नौकरी दिला देंगे, ये भी करप्शन है। तो बस इसी को मुझे एक्सप्लेन करना था कि इस करप्शन के सिर्फ एक ही प्रकार नहीं होते हैं कि जो पैसा वाला बाप का बेटा वही करप्शन करे, जाके एक बार पैसा दे और सीट खरीद ले, ऐसा नहीं होता है। मेनी टाइप्स ऑफ करप्शन होते हैं और कई बार इस तरह का काम जो है मुझे लगता है कि शायद समझबूझ के भी किया जाता है, ताकि प्रमोट किया जा सके और बताया जा सके कि हम कितने निष्पक्ष हैं। जो लेजिटिमेट सवाल है उसका जवाब नहीं है, लेकिन हवाबाजी करना है, ये दिखाना है हवाबाजी करके कि नहीं हम बहुत क्या कहते हैं ये ईमानदार हैं, पारदर्शी हैं, निष्पक्ष हैं। और मुझे तो कई लड़के फ़ोन किए, और मैं कहूँगा कि आप उस वीडियो के नीचे जाके एक बार कमेंट पढ़िएगा। और 333 मिला, 333 से ऊपर, तो इसका मतलब तो कोई हम्बल बैकग्राउंड का नहीं है, सब पैसे वाले बाप का बेटा है। जब 333 रैंक आपको मिला गरीब लड़का दिखाने के लिए, इसका मतलब है कि 333 से जितने ऊपर हैं 332 वो सारे पैसे वाले बाप के बेटा हैं, उसमें से कोई हम्बल ग्राउंड का नहीं है, कोई गरीब घर का लड़का नहीं है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप मेरी भावनाओं को समझ गए होंगे और बहुत जल्द मूवमेंट में आप सपोर्ट कीजिए। मिलेंगे फिर और किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।